प्रणाम मेरे दोस्तों। मैं आज चंद्रबदनी माता के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। आपको शायद क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आपकी हेल्प के लिए मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं कि चंद्रबदनी माता क्या है, कौन से पर्वत पे स्थित है। सुनो। चंद्रकूट पर्वत शिखर पर अवस्थित चंद्रबदनी सिद्धपीठ का वर्णन केदार खंड के 141वें अध्याय में मिलता है। अनेक धर्म ग्रंथों में कथाएं हैं कि प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में यज्ञ समारोह किया, लेकिन अहंकार वंश अपने दामाद शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सती को जब यज्ञ के विषय में ज्ञात हुआ तो सती ने भगवान शंकर से यज्ञ में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन शंकर ने सती को यज्ञ में जाने से मना कर दिया और सती मोहवश होकर भगवान शंकर की सलाह को न मानते हुए अपने जिद पर अड़ी रही और अपने पिता के यज्ञ में चली गई। सती ने जब देखा कि पिता के यज्ञ में महादेव का कोई स्थान नहीं, तो उन्हें इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने नश्वर शरीर की आहुति यज्ञ में ही दे दी। शंकर को जब सती के भस्म होने की खबर मिली तो वे अपने गणों के साथ यज्ञ में शामिल हो आए, जहां सती जी का पार्थिव शरीर पड़ा था। भगवान शंकर ने सती जी के मृत शरीर को देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने दक्ष का यज्ञ भंग कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती जी का पार्थिव शरीर अपने कंधों पर उठाकर शंकर कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। तो ब्रह्मांड दहलने लगा। देवी देवताओं और ऋषि मुनियों भगवान श्री विष्णु की शरण में आ गए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के अंग काटने लगे। जहां जहां सती जी के अंग गिरे वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। श्री चंद्रकूट पर्वत पर माता सती का बदन गिरा। चंद्रकूट पर्वत पर बदन गिरने से मां का नाम चंद्रबदनी पड़ा। तो समझ लो दोस्तों कि जब सती माता के पिताजी ने भगवान शिव जी को यज्ञ में कोई स्थान न देने से सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो उस टाइम की कितनी बड़ी बात थी कि अपना शरीर त्याग दिया कि मेरे हस्बैंड का कोई स्थान नहीं है तो मेरा भी कोई स्थान नहीं है भाई इस यज्ञ में। उन्होंने अपने पापा जी की जो वैल्यू थी उस टाइम पे कि वो रखी। हाँ यार, कि कहा उन्होंने मेरे पापा जी ने कि आप आ जाओ यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ, तो उन्होंने रखा। तो भगवान शिव जी का भी कुछ स्थान होता है दोस्तों, क्योंकि देवों के देव महादेव। तो प्रणाम मेरे साथियों, मैंने आपको चंद्रबदनी माता जी के बारे में थोड़ा बहुत जिस बोर्ड पे लिखा था वो बताया, और यह सत्य है दोस्तों, क्योंकि जो सिद्धपीठ बने ना वो माता सती के जो पार्थिव शरीर था, जो टुकड़े गिरे, वहां से सिद्धपीठ का निर्माण हुआ। तो मेरे दोस्तों प्रणाम आप सभी को।